ड्रामा की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर यूना को देखते हैं जो कि आराम से बैठकर यहाँ पर वाटरमेलन खा रही थी। एंड तब यहाँ पर उसके गार्ड्स मिन्नो को लेकर वहां पर आ जाते हैं। और जैसे मिन्नो आता है यहाँ पर यूना उसे स्ट्रिप करने के लिए कहने लग जाती है। मिन्नो कहते हैं कि तुमने क्या मुझे यहाँ पर इन सभी चीजों के लिए बुलाया है। यूना कहती है कि देखो, सवाल मत करो, जितना बोला गया है बस उतना करो, वरना मैं खुद यहाँ पर तुम्हारे कपड़े फाड़ दूंगी। और जैसे यहाँ पर वो हल्का सा फोर्स लगाती है वो कपड़ा अपने आप ही फट जाता है। यहाँ पर वो उसकी मस्कुलर बॉडी को देखकर शाय फील करने लगती है, लेकिन यहाँ पर वो उसे दूसरे कपड़े दे देती है पहनने के लिए। एंड दूसरे में यहाँ पर देखते हैं डेजी को जो कि यूना को समझा रही थी कि उसकी जो शादी फिक्स हुई है उन्हें उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर शादी को कंप्लीट करनी पड़ेगी। बट यहाँ पर यूना उन सभी चीजों के एकदम अगेंस्ट थी। वो कहने लग जाती कि जस्ट बिकॉज मैं यहाँ पर अब्रॉड गई थी इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग यहाँ पर मेरी शादी किसी के भी साथ फिक्स करवा दोगे। मेरी लाइफ है, मेरी मर्जी है, जब करनी होगी तो करूंगी और जिसके साथ करनी होगी उसी के साथ करूंगी, ना कि किसी के बोलने पर और किसी के कहने पर मैं यहाँ पर उनके रूल्स को फॉलो करने वाली हूँ। इतने में यहाँ से वो चली जाती है जहाँ पर डेजी जो होती है वो मिन्नो से माफी मांग रही थी क्यों यूना यहाँ पर पहले से ही बहुत चिड़चिड़ी लड़की है, तो फिर प्लीज मैं उसकी तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ। बट यहाँ पर मिन्नो को उन सभी चीजों से कुछ फर्क पड़ ही नहीं रहा था। वही दूसरा में यहाँ पर देखते यूना को जो कि बहुत खुश हो रही थी बिकॉज यहाँ पर उसने वही काम किया है जो कि इस बुक के नरेटर ने उससे करने के लिए कहा था। असल में यहाँ पर यूना एक नॉवल के अंदर है। यहाँ पर वो नरेटर से कह रही थी कि अब तो तुम खुश हो ना, मैं यहाँ पर विलन का रोल कितने अच्छे से निभा रही हूँ। नरेटर बोलते कि बिल्कुल मैं नहीं, यहाँ पर तुम्हारे प्लॉट के अकॉर्डिंग तुम्हें विलन बनना है, ना कि यहाँ पर एक अच्छी लड़की। तुमने उसे कपड़े उतारने के लिए कहे तो थे, लेकिन वो फटते तुमने उसे नए कपड़े दे दिए, तो तुम कहाँ से विलन बनने लग गई। यूना कहती कि देखो, कपड़े देने या नहीं देने वो तो मेरे हाथों में थे, मुझे इस चीज के बारे में बताया भी नहीं गया था, मैंने अपने प्लॉट को कंप्लीट कर लिया, बस उतना ही काफी है। एंड नरेटर उसे कहते कि बिल्कुल नहीं, तुम्हें अपने प्लॉट को अच्छे से कंप्लीट करना होगा, ना कि अपनी मर्जी से, वरना तुम यहाँ पर अपने खुद की दुनिया में वापस नहीं जा पाओगी। एंड हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जब यहाँ पर मिन्हो और यूना यहाँ पर सेम बेड पर होते हैं। तब यहाँ पर यूना अपनी नींद से जागती है, लेकिन उसे खुद पता नहीं होता कि आखिर वो कहाँ पर है। और यहाँ पर अपने बगल में किसी मैन को देखकर डर सी जाती है। इतने में यहाँ पर से वो भाग रही थी कि तब जाकर वहाँ की नरेटर उसके सामने आती है, यानी कि वो पूरा एआई सिस्टम। एंड यहाँ पर उसे स्टोरी बताया जाता है कि यहाँ पर वो एक नॉवल के अंदर आ गई है। यूना तो यहाँ पर बड़ी खुश हो जाती है क्योंकि उसका तो सपना था कि वो यहाँ पर एक नॉवल के अंदर है, जो कि आज यहाँ पर पूरा हो चुका है। और उसे यहाँ पर डबल खुशी मिलती है कि वो एकदम मेन लीड बनकर आई हुई है। लेकिन उसकी जो डबल खुशी थी वो यहाँ पर नरेटर खत्म कर देती है, क्योंकि यूना यहाँ पर मेन लीड तो है ही नहीं, असल में यहाँ पर वो विलन का रोल कर रही है। ये सुनते यहाँ पर यूना और खुश होती है कि चलो कोई बात नहीं, विलन ही सही, मुझे यहाँ पर अपने कैरेक्टर से थोड़ा अलग रोल प्ले करने के लिए मिलेगा। लेकिन जैसे यहाँ पर वो नरेटर उसे चीजें बता रही थी कि आखिर उसे कौन कौन से टास्क करने होंगे, तब यहाँ पर यूना उससे रिक्वेस्ट करने लगती कि प्लीज प्लीज यहाँ पर मेरा रोल चेंज कर दो, मैं इस विलन के रोल को नहीं निभा पाऊंगी। नरेटर क्लियरली उसे कह देती है कि तुम इस नॉवल के अंदर यहाँ पर मेरी मर्जी से आई हो, न कि अपनी मर्जी से, कैरेक्टर भी मेरी मर्जी से होगा, न कि तुम्हारी मर्जी से, और तुम अपनी दुनिया में भी यहाँ पे अपनी मर्जी से जाओगी। तो वो क्लियरली कह देते कि ठीक है, मुझे यहाँ पर कुछ काम नहीं करना। नॉवेलिस्ट बोलते कि कोई बात नहीं, यहाँ पर तुम्हें टास्क ना कंप्लीट करने पर इलेक्ट्रिकल शॉक मिलेंगे, तुम टाइम डिले करोगे तो भी इलेक्ट्रिकल शॉक मिलेंगे, और अगर तुम सोच रहे हो कि तुम अगर ऐसे अपनी दुनिया में जा सकती हो तो बिल्कुल भी नहीं, तुम अपनी दुनिया में कभी नहीं जा सकती हो, और अगर तुम्हारी यहाँ पर डेथ भी हो जाती है फिर भी तुम हमेशा हमेशा के लिए मर जाओगी। ये सुनते यहाँ पर यूना कहने लगती है कि तुम्हें नहीं लगता कि एक तो तुमने विदाउट मेरी परमिशन मुझे इस नॉवल के अंदर डाल दिया, ऊपर से ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन तुम मुझ पर थोपे जा रही हो, मुझे भी तो यहाँ पर कुछ मिलना चाहिए। नॉवेलिस्ट कहते कि ऑफ कोर्स, क्यों कुछ नहीं मिलेगा, जैसे तुम यहाँ पर सारे टास्क कंप्लीट कर दोगी और तुम्हारे असाइनमेंट्स खत्म हो जाएंगे वैसे तुम अपनी दुनिया में वापस जाओगी, ये सही, लेकिन यहाँ पर तुम्हें पैसे का बहुत बड़ा रिवॉर्ड मिलने वाला है, जिससे तुम अपनी लाइफ यहाँ पर आराम से जी सकती हो। पैसों की बात सुनते ही यहाँ पर यू ना बहुत खुश हो जाती है। यहाँ पर वो नॉवेलिस्ट उसे उसका पहला टास्क बता रही थी जो यहाँ पर होता है मिन्नो को सेड्यूस करने का। तो फिर यहाँ पर यूना बड़े कॉन्फिडेंटली उसके पास चली जाती है। उसे लग रहा था कि बस सेड्यूस ही तो करना है ना, वो तो मैं यहाँ पर चुटकी में कर लूंगी। लेकिन जैसे यहाँ पर वो मिन्नो के पास जाती है वैसे यहाँ पर वो घबराने लगती है क्योंकि उसे तो कुछ हो ही नहीं रहा था। इनफैक्ट यहाँ पर मिन्नो ही उसे बेड के अगेंस्ट स्पिन डाउन कर लेता है। नरेटर उसे कह रही थी माफ करना, वो स्टोरी का विलन है और बहुत डेंजरस विलन है, तुम जो फिलहाल कर रही हो
इससे तो यहाँ पर तुम्हारे टास्क कभी कंप्लीट ही नहीं हो पाएंगे। वापस यहाँ पर नॉवेलिस्ट से बात करने लग जाते हैं, तब यहाँ पर टाइम पास हो जाता है। वो कह रही होती है कि देखो, माना मैं विलन हूँ, लेकिन इन रियलिटी तो मैं बहुत भोली भाली इनोसेंशियल लड़की हूँ। मुझे नर्वसनेस तो होगी ना, अगर अचानक से मैं यहाँ पर किसी लड़की के क्लोज आ जाऊंगी तो। मैं रोज सुबह नहीं सारे काम करती हूँ। नॉवेलिस्ट कहती कि देखो, तुम्हारे पास इस काम को करने के लिए 30 मिनट्स थे, लेकिन अब तुम बकबक करने में टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो तुम्हारे पास सिर्फ 25 मिनट्स है। मैं तुम्हें यहाँ पर बताते चाहती हूँ कि तुम्हें क्या करना है, और तुम ठीक यहाँ पर वैसा ही करोगी। जहाँ पर वो नॉवेलिस्ट उसे अपना पैर यहाँ पर मिन होके डेस्क पे रखकर उसे धक्का मारने के लिए कहती है, वो भी बहुत सिडिक्टिव वे में। तब यहाँ पर वो पैर तो रख देती है, लेकिन यहाँ पर जैसे मिनो से देख रहा था, उसे यहाँ पर उसे बहुत डर लग रहा था कि नॉवेलिस्ट तो मुझे बाद में मारेगी। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि यही मुझे जिंदा यहाँ पे मार देने वाला है। इतने में यहाँ पर वो अपने आप को पिंच करती है और रोना शुरू कर देती है। मिनो फुल्ली कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर तुम अब यहाँ पर कौन सी चाल चल रही हो। तो फिर यहाँ पर उससे कहती है कि मैं कोई चाल नहीं चल रही हूँ, तुमने मुझे यहाँ पर हर्ट किया, तो फिर तुम्हें यहाँ पर मेरे लिए कंपनसेशन देना पड़ेगा। एनीते भी हम यहाँ पर प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर पुरानी वाली बात याद कर कर यहाँ पर यूना वही कह रही थी कि स्टार्टिंग में तो मैं यहाँ पर बहुत ही ज्यादा नूब थी, लेकिन अभी भी मैं वहाँ पर सेम वैसी हूँ। आखिर मैं विलन कैसे बन सकती हूँ। नॉवेलिस्ट यहाँ पर यूना को कह रही थी कि तुम्हें यहाँ पर सिंपल सा काम दिया गया है, जो कि यहाँ पर मिन्हो को बली करने का, तुम वो तक नहीं कर पा रही हो। लगता है मुझे यहाँ पर तुम्हें जो करंट दिया जाता है उसका वोल्टेज बढ़ाकर 1000 कर देना चाहिए। यूना यहाँ पर उससे माफी मांगती है एंड यहाँ पर मिन्नो की बॉडी का परसेंटेज पूछती है, और वो समझ जाती कि परसेंटेज को तो फुल करने में उसे यहाँ पर सदियों लग जाएंगे। पर यहाँ पर वो नॉवेलिस्ट से प्रॉमिस करती है कि कल के दिन वो पक्का यहाँ पर उसे ऐसे बुली करेगी कि वो रोने ही लग जाएगा। वह दूसरे यहाँ पर यूना अपने घर पे बैठकर वही नॉवेल पढ़ रही होती है कि आखिर किस तरीके से आग लगाई जाती है दो जनों के बीच में, और कैसे यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स और फाइट को क्रिएट किया जाता है। बुक को पढ़ने के बाद यहाँ पर वो बहुत प्राउड फील करती है एंड कहती है कि अब देखना, मैं यहाँ पर इस चीज में मास्टर करने वाली हूँ, और आज तुम यहाँ पर न्यू यूरोप देखकर एकदम शॉक रह जाओगी। तब यहाँ पर नॉवेलिस्ट उसे बताने लग जाती है कि मेन लीड्स यहाँ पर घर पर आ चुके, तुम लिविंग रूम में जाकर यहाँ पर अपना काम शुरू कर सकती हो। यूना कहती कि अब देखना, यहाँ पर मैं जाकर उस मेन लीड ज़ेन को कैसे सड्यूस करती हूँ, और इस वजह से यहाँ पर डेज़ी और ज़ेन के बीच में पक्का झगड़ा हो जाएगा। इतने में यहाँ पर ज़ेन और डेज़ी घर पर आ जाते हैं, जहाँ पर आंटी उनका बड़े वार्मली वेलकम करती है। एंड तभी हम यहाँ पर देखते हैं मिनो को, जो कि एज ए स्टाफ वहाँ पर वर्क कर रहा था। एंड इतने में समय में यहाँ पर यूना एक ब्यूटीफुल सी ड्रेस पहनकर नीचे आ जाती है, और जैसे वो नीचे आती है यहाँ पर ज़ेन तो डेज़ी का साथ छोड़कर उसी के पास जाने लगता है। यूना फिसल कर गिरने वाली थी, लेकिन उसकी एक्सपेक्टेशन ये थी कि ज़ेन उसे संभालेगा, लेकिन इसके पहले तो यहाँ पर मिनो आकर उसे संभाल लेता है। इतने यहाँ पर ज़ेन यूना को ग्रीट करने लग जाता है, तब दोनों एक दूसरे का हाथ छोड़ नहीं रहते, लेकिन यूना की नजर यहाँ पर मिनो पर जाती है, जो कि यहाँ पर ज़ेन को गोरे चढ़ा था, तो फटाक से यहाँ पर उसका हाथ छोड़ देती है एंड सोचने लगती है कि आखिर मुझे यहाँ पर ज़ेन के लिए इतना बुरा क्यों लग रहा है। वही दूसरी यहाँ पर आंटी थी, जो कि डेज़ी से कह रही थी कि जाओ ऊपर जाकर यहाँ पर ज़ेन को अपनी पेंटिंग सिखाओ, जो कि तुम यहाँ पर एग्जीबिशन में लगाने वाली हो। जिसके बाद में यहाँ पर डेज़ी आकर ज़ेन को वहां से ले चली जाती है एंड ज़ेन का नजर फिर भी यहाँ पर यूना पर ही रहता है। यूना तो बड़ी खुश हो जाती है कि फाइनली उसने यहाँ पर लेवल 1 पास ऑन कर दिया है। तो वो जाने वाली थी, लेकिन इतने में यहाँ पर आकर उसकी मम्मा उसे रोक लेती है एंड बड़े जोर से थप्पड़ मारती है, ये कहते कि मुझे तो तुम्हें यहाँ पर बर्थ देना ही नहीं चाहिए था। ये सेंटेंस सुनते ही यूना को यहाँ पर अपनी लाइफ के बारे में याद आ रही होती है, जहाँ पर यूना की रियल लाइफ के बारे में हमें दिखाया जाता है। जब वो यहाँ पर 4 इयर्स की थी, तब यहाँ पर उसकी मम्मा उसे मारने जा रही थी, क्योंकि उसकी मम्मा को यहाँ पर वो बिल्कुल नहीं चाहिए थी, और वो सेम चीज़ कहती है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर बर्थ देकर सबसे बड़ा रिग्रेट करी हो, जो चीज़ यहाँ पर इस नॉवल की मम्मा कह रही थी। यूना समझ जाते कि नॉवल का फेथ और उसका रियल लाइफ का फेथ तो सेम ही है। इतने में यहाँ पर आंटी यूना को वार्निंग दे रही थी कि मैं तुम्हें अभी बता रही हूँ, डेज़ी का फियांसे ज़ेन है, अगर तुमने यहाँ पर कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा यहाँ पर कोई भी नहीं होगा। यूना यहाँ पर क्लियरली कह देती है कि मैंने तो कुछ किया भी नहीं है, घर में क्या मैं अभी कदम रख भी नहीं सकती हूँ, मैं नॉर्मली नहीं चाहती। ज़ेन अपने आप यहाँ पर खुद सामने से मुझे ग्रीट करना आया था, अगर इतना ही बड़ा देवता है तो फिर उसे कह दो कि मेरे पास ना आए, और डीजी से कह दो कि अपने फियांसे से कैसे संभालना है वो भी उसे सिखा दो। ये सुनते यहाँ पर आंटी को बहुत गुस्सा आने लगता है, तो यहाँ पर वो उसे नील डाउन करवाती है एंड यहाँ पर वो एक बड़ा सा पट्टा अपने स्टाफ से मंगवाती है। इसी बीच जब वो यूना नोटिस करती है मीनू का जो परसेंटेज है वो बढ़ते जा रहा है, तब यहाँ पर आंटी अपनी बेटे को उस चाबुक से मारने वाली थी, बट यहाँ पर मीनू उन्हें रोक देता है, कहते कि आप यहाँ पर अपनी डॉटर को ऐसे नहीं मार सकती हो। आंटी को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है और वो बोलने लगती है कि आखिर तुम होते कौन हो मुझे यहाँ सभी से बताने वाले और मुझे इस तरीके से रोकने वाले। इतने में यहाँ पर जो नॉवेलिस्ट थी वो यूना को बता रही थी कि परसेंटेज यहाँ पर बढ़ता ही जा रहा है,
तब यूना समझ जाती कि उसे क्या करना है। आंटी कहती कि रुको, मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। इतने में यहाँ पर यूना मिन्नो के सामने खड़ी हो जाती है एंड कहती कि नहीं, मिन्नो यहाँ पर मेरा मैन है, आप उसके साथ यहाँ पर कुछ नहीं कर सकती हो। आंटी का गुस्सा डबल हो जाता है। वो गार्ड्स को बुलाती है जहाँ पर गार्ड्स यूना को पकड़ते हैं और यहाँ पे वो मिन्नो को मारने लगती है। तब यहाँ पर नॉवेलिस्ट बता रही थी कि यहाँ पर परसेंटेज 31 तक चला गया है। यही मौका है जहाँ पर तुम परसेंटेज को और भी बढ़ा सकती हो। जिसके बाद में यहाँ पर यूना वापस से उसके बीच में आ जाती है। कहते कि देखो, अगर आपको मारना है तो आप मुझे मारो, लेकिन आप यहाँ पर इस तरीके से मिन्नो के ऊपर हाथ नहीं उठा सकती हो। आंटी को बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि इस मैन के लिए तुम यहाँ पर मेरे साथ झगड़ रही हो, अपनी मॉम के साथ है। अब रात जाते तुम यहाँ पर बहुत बदतमीज बनकर आ गई हो। जब यहाँ पर आंटी यूना को मारने वाली थी तब यहाँ पर वापस से मिन्नो बीच में आ जाता है। इतने में यहाँ पर डेजी और जैन भी नीचे आ जाते हैं, जहाँ पर यूना अपनी मॉम पर चिल्लाते हुए वहां से चली जाती है। जैन को यहाँ पर यूना के लिए बहुत बुरा लग रहा था। वही दूसरे यहाँ पर आंटी गुस्से में भी मिन्नो को वहां से जाने के लिए कह देती है। और यहाँ पर डेजी थी जो कि अपनी मम्मा को शांत करवाने की कोशिश कर रही थी। आंटी यहाँ पर मनी मन कह रही होती है कि मुझे यहाँ पर यूना को और जैन को एक दूसरे से अलग रखना ही होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर डेजी और जैन के एंगेजमेंट के बीच में यहाँ पर कोई भी चीज उल्टी फुल्टी हो जाए। वही दूसरी यहाँ पर यूना थी जो कि मेडिसिन लेकर यहाँ पर उसके कमरे की ओर जा रही थी एंड सोच रही थी कि आखिर यहाँ पर इस मिन्हो का जो बार है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। मुझे यहाँ पर उसकी स्टोरी को और उसकी लाइफ को समझना पड़ेगा, तब जाकर मैं यहाँ पर उसके परसेंटेज को हाई कर सकती हूँ। एंड वो यहाँ पर मेडिसिन क्रीम लेकर चली जाती है मिन्नो के कमरे में, बिकॉज उसी की वजह से तो यहाँ पर मिन्नो की यह हाल हुई है। अब इतने में यहाँ पर देखे डेजी को, जहाँ पर वो मिन्नो को क्रीम देने के लाई थी एंड यहाँ पर वो मिन्नो से माफी मांग रही थी यूना की तरफ से। यूना जैसे यहाँ पर उन दोनों को देखती है वहां से वो गुस्से में चली जाती है एंड मिन्नो भी यहाँ पर यूना को नोटिस करता है। यूना यहाँ पर कहने लग जाती है कि इससे अच्छा तो यही है कि मैं विलन बनकर रहूं। फालतू में यहाँ पर मैं उसकी चोटर के बारे में फिक्र कर रही थी। वह दूसरे यहाँ पर डेजी थी जो कि उसे कह रही थी कि आखिर तुम वहां पर क्या देख रहे हो। वो कहता है कि देखो, बहुत देरी हो चुकी है, तुम्हें यहाँ पर अपने बेडरूम में होना चाहिए, ना कि मेरे बेडरूम के दरवाजे के बाहर। तब डेजी उसे बता रही होती कि मैं तुम्हारे लिए तो बस यहाँ पर मेडिसिन लेकर आई थी, बट मिनो यहाँ पर उसे लेने से मना कर देता है। ये कहती है कि मैं यहाँ पर अनजान लोगों की चीज को यूज करना नहीं पसंद करता और तुम्हें अब यहाँ से चले जाना चाहिए। ऐसा बोलते हुए यहाँ पर दरवाजे को बंद कर देता है, जहाँ पर डेजी भी गुस्से में चली जाती है। लेकिन कुछ समय बाद यहाँ पर वो अपने कमरे के बाहर आ जाता है एंड हम यहाँ पर यूना को देखते जो कि यहाँ पर वाइन ड्रिंक करते करते उस नॉवल को पढ़ रही थी आगे के प्रोसीजर्स एंड स्टेप को देखने के लिए। यहाँ पर पढ़ने से ज्यादा तो वो ड्रिंक कर लेती है और कुछ ज्यादा ही ड्रंक हो जाती है। तब यहाँ पर वो सोच रही थी कि मैं जितना भी पढ़ लूँ ये नॉवल कभी खत्म ही नहीं हो रहा है। अगर ये नॉवल खत्म नहीं होगा तो मेरे टास्क यहाँ पर कैसे खत्म नहीं होंगे, और टास्क की तो यहाँ पर लाइन लगी हुई है। इतने में यहाँ पर उसे कमरे में मिनो आ जाता है। मिनो को देखते ही यहाँ पर कहने लग जाती है कि तुम्हारी वजह से यहाँ पर बार बार इस नॉवल का प्लॉट चेंज होता जा रहा है। नॉवलिस्ट यहाँ पर को वार्निंग भी देती कि देखो, तुम यहाँ पर नॉवल के बारे में इनमें से किसी को भी कुछ नहीं बता सकती हो। बट यूना यहाँ पर कंटिन्यूसली बोली जा रही थी। मिनो को लगता कि शायद से वो ड्रंक है इसलिए ऐसी सारी बातें कर रही है। वह दूसरी यहाँ पर नॉवेलिस्ट होती है जो यूना से कह दी थी कि तुम रूल्स ब्रेक कर रही हो और अब हमें तुम्हें यहाँ पर वोल्टेज वाला करंट देना ही होगा। तब यूना यहाँ पर माफी मांगने लगती है और एक चांस मांगने लगती है। मिन्हो को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये यूना बात किससे कर रही है, माफी किससे मांग रही है और चांस किससे मांग रही है। एंड यहाँ पर विद इन कुछ सेकेंड्स यूना को करंट लग भी जाता है, जिसके बाद में यहाँ पर वो अपने होश रवास में आ जाती है एंड पूछे कि इतनी रात को तुम यहाँ पर मेरे कमरे में क्या कर रहे हो। मिन्हो कहता है कि नहीं, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि आखिर तुम किससे बात करती हो और किस चीज के बारे में बात कर रही थी। यूना फिर बाद में यहाँ पर ऐसा एक्ट करने लग जाती है कि जैसे यहाँ पर उसे चक्कर आ रहे और बहुत डिजीनेस सा फील हो रहा है और उसे जाकर यहाँ पर अब सोना पड़ेगा। मिन्हो कहते कि लगता है तुम यहाँ पर प्रिटेंड करना छोड़ोगी नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें उठाकर यहाँ पर बेड तक ले जाऊंगा। तब यूना को याद आता है कि उसे तो बेड पर यहाँ पर बुक रखी हुई है और अगर वो बुक यहाँ पर मिन्हो देख लेता है तब सीक्रेट रिवील हो जाएगा और सीक्रेट रिवील होने पर यहाँ पर यूना को बड़ी कड़ी पनिशमेंट मिलेगी। इतने में यहाँ पर वो यूना के टॉपर होता है, जहाँ पर वो यूना से पूछ रहा था कि आखिर तुम इतना घबरा क्यों रही हो और तुम्हारी हार्ट बीट इतनी लाउड और फास्ट क्यों हो रही है। लगता तुम यहाँ पर कोई तो सीक्रेट है जो कि हम सबसे छुपाने की कोशिश कर रही हो। यूना कहते कि देखो, मेरे पास कोई सीक्रेट नहीं है, अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। बट यहाँ पर वो उसकी बहुत क्लोज आ जाता है एंड पूछने लगता कि क्या तुम यहाँ पर जैन को बहुत पसंद करती हो। नॉवेलिस्ट इतने में यहाँ पर यूना को वार्निंग दे रही थी कि याद रहे वो बुक यहाँ पर मिन्नो के हाथ या किसी के भी हाथ नहीं आनी चाहिए, और अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें पनिशमेंट के बारे में तो पता ही है कि क्या हो सकता है, तो अभी के अभी यहाँ पर उसे अपने रूम से बाहर निकालो।
यूना क्लियरली यहाँ पर फिर मिन्नो से कह देती है कि मैं सन को पसंद करूँ या ना करूँ, इससे तुम्हें क्या ही फर्क पड़ता है, और निकल जाओ मेरे बेडरूम से। साइड टेबल पे मैंने यहाँ पे मेडिसिन रखे हुए, उसे लेकर खुद लगा लो और यहाँ से चले जाओ। जैसे यहाँ पर उस मेडिसिन को ले रहा था, वैसे यहाँ पर यूना फटाक से उस बुक को अपने पिलो के नीचे छुपा देती है। एंड यहाँ पर मिन्नो खुद यूना को वो क्रीम अप्लाई करने के लिए कहता है और शर्टलेस हो जाता है। बाद में यहाँ पर मार्क्स को देखकर यूना को बहुत बुरा लग रहा था और वो उसे कहने लग जाता है कि देखो, माना कि तुम्हें यहाँ पर जस्टिस सीख करनी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम यहाँ पर अपने आप को सेक्रीफाइस कर दोगे किसी और को बचाने के लिए। बिन्नू बोलने लग जाता है कि लगता है तुम्हें यहाँ पर मेरी बहुत फिक्र हो रही है। यूना कहती कि नहीं तो, फिक्र तुम्हारी नहीं हो रही बट एज ए ह्यूमन हो रही है, क्योंकि अगर तुम मरते हो तो पुलिस से इंसाफ मेरे पर लगाएगी ना कि मुझे बचाते बचाते वो मर गया है। ये सुनते ही यहाँ पर वो यूना के बहुत क्लोज आ जाता है और यहाँ पर यूना से अपने आप से दूर करने लगती है। वो कहते कि रिलैक्स करो, मैं तो बस यहाँ पे तुम्हें टीज कर रहा हूँ। जिसके बाद यहाँ पे वो उसे गुड नाइट बोलकर वहां से चला जाता है और यूना का फेस यहाँ पर टमाटर की तरह लाल ही हो जाता है। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है, जहाँ पर मिन्नो कुछ स्टाफ्स को आपस से बात करते हुए सुनता है। एंड तभी यहाँ पर वो बात सुनते हुए उसे रियलाइज होता है कि शुरुआत से यहाँ पर सभी लोग यूना को मिसट्रीट करता है, स्पेशली उसकी मॉम। अगर ऐसा देखा जाए तो यूना यहाँ पर एल्डेस्ट डॉटर है, लेकिन कभी भी यहाँ पर यूना को उतना प्यार नहीं दिया गया जितना प्यार यहाँ पर असल में डेज़ी को मिलता है। और हर बार यहाँ पर बचपन से लेकर अब तक यूना की सारी चीजें नेग्लेक्ट होती जाती है। तब जाकर यहाँ पर मिन्नो को वो टाइम याद आता है जब उसकी मम्मा यहाँ पर उसे बिन मतलब का चिल्ला रही होती है और यूना को मार भी रही होती है। तब जाकर उसे सारी चीजें यहाँ पर समझ आने लगती है। एंड वही दूसरा यहाँ पर वो अपना असिस्टेंट को कॉल लगा लेता है एंड कहने लग जाता है कि जरा यहाँ पर किसी को भेजना ताकि मैं यहाँ पर एक आंटी को सबक सिखा सकूं कि आखिर यहाँ पर अपनी डॉटर को कैसे अच्छे से राइचसली ट्रीट किया जाता है। वही दूसरी यहाँ पर जैसे मॉर्निंग होती है, यूना यहाँ पर ब्रेकफास्ट करने के लिए आती है, तब उसकी मम्मा यहाँ पर उसमें चिल्ला रही होती है कि तुम उठती भी यहाँ पर दोपहर में हो, जब यहाँ पर सभी का लंच करने का टाइम होता है। खाना खाओ, घर का काम करो और निकल जाओ यहाँ पर अपने सिस्टर के साथ कंपनी में जाने के लिए। यूना को कंपनी में जाकर काम नहीं करना था बिकॉज वो फिलहाल यहाँ पर नॉवेल में जी रही है, अपने खुद के वर्ल्ड में भी वो कंपनी में काम करे और यहाँ भी ऐसा थोड़ी ना चलता है। तो वो यहाँ पर डेजी से पूछती है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर मैं तुम्हारे साथ में यहाँ पर कंपनी में चल रही हूँ तो। डेजी कह देती कि नहीं तो, अगर मॉम चाहती है तो उसके पीछे जरूर यहाँ पर कोई रीजन होगा, तो मुझे यहाँ पर उनसे कोई क्वेश्चन नहीं करना है। एंड वही हम यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आंटी को वो इंसान सबक सिखाने के लिए आ गया था। आंटी को इस बिस्काफ का गुस्सा आ रहा था कि यूना ने यहाँ पर तुम्हें भेजा हुआ है मुझे परेशान करने के लिए, मुझे ब्लैकमेल करके मुझे डराने के लिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। तो वो पर्सन कहते कि लगता तुम अभी तक सीखी नहीं हो, तो मेरी मॉम की उम्र की हो, लेकिन मैं तुम्हें बख्शने वाला नहीं हूँ। मुझे यूना ने नहीं भेजा है, जितना बोला है बस उतना करो। और जैसे वो जाने लगता है तब यहाँ पर आंटी उससे पूछ रही थी कि आखिर तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है, तब वो बता देता है कि मैं यहाँ पर जाओ फैमिली से आया हूँ। ये सुनते ही यहाँ पर आंटी घबराने लग जाती है बिकॉज जाओ फैमिली यहाँ पर इस पूरे कंट्री की सबसे रिचेस्ट फैमिली है। यहाँ पर तो कोई उनके बिजनेस को टक्कर देने के लिए कंपटीशन में खड़ा भी नहीं होता। एंड इस वजह से यहाँ पर आंटी यूना को ऑफिस भेजना चाहती थी ताकि यहाँ पर यूना जाकर वहाँ पर काम कर सके। वही दूसरे यहाँ पर हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर आंटी डेजी से कह देती कि इसे ऑफिस लेकर जाना और कोई काम असाइन कर देना और इसे अच्छे से सिखाना। इतने में यहाँ पर यूना सोच कर जा रही थी कि ये सब तो यहाँ पर बुक में लिखा नहीं था, तो फिर ये सारे प्लॉट बदल कैसे गए। नॉवेलिस्ट खुद यहाँ पर हैरान थी कि प्लॉट यहाँ पर चेंज कैसे हो सकता है। यूना समझ जाती कि जरूर यहाँ पर कोई तो प्लॉट को चेंज करने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब ये है कि मुझे सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। नॉवेलिस्ट कहते कि बिल्कुल नहीं, कोई और चेंज कर रहा है उसे हम देख लेंगे, लेकिन तुम्हें यहाँ पर अपने कैरेक्टर को निभाना होगा और कंटिन्यू करना ही होगा, जैसे सिचुएशन चल रही है ठीक वैसे ही। एंड इतने में यहाँ पर उससे मिनो दिख जाता है, तो वो मिनो को यहाँ पर वॉल के अगेंस्ट स्पिन कर देती है। मिनो को लग रहा था कि वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ेगी, लेकिन यूना तो यहाँ पर उसे अपने साथ ऑफिस चलने के लिए कह देती है। वही दूसरी यहाँ पर जैसे वो कंपनी में जाती है, वहाँ का मैनेजर 9 साल पुरानी सारी की सारी फाइल्स भी यहाँ पर लेकर आ जाता है और रिसेंट वाले जितने भी प्रेजेंटेशन होते वो सब कुछ यहाँ पर वो यूना को प्रिपेयर करने के लिए कह रहा था। यूना यहाँ पर उसे हाँ बोल देती है। वो मैनेजर कह रहा होता कि तुमने सुना भी, मैंने क्या कहा। यूना कहती कि हाँ मैंने सुना, इसलिए मैंने तुम्हें हाँ कहा। तुम्हें क्या मैं यहाँ पर बहरी दिखती हूँ। तब यहाँ पर वो कहने लग जाता कि नहीं, तुम तो यहाँ पर मेरे बातों पे ध्यान भी नहीं दे रही हो। ध्यान रहे, एक भी गड़बड़ हुई तो फिर यहाँ पर तुम्हारी मॉम को पता चल जाएगा, और तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हारी मॉम यहाँ पर तुमसे कितना प्यार करती है। इतना बोलने के बाद यहाँ पर वो उस मैनेजर को वहां से जाने के लिए बोलती है, जिसके बाद यहाँ पर यूना मैनू से कहती है कि तुमने तो सब कुछ सुन लिया होगा और अब जैसा बोला गया ठीक वैसे ही काम करो। एंड यहाँ पर बेचारा काम में लग जाता है, जहाँ पर यूना तो आराम से बैठकर स्नैक्स खा रही थी, हवा ले रही थी और मजे कर रही थी। वहीं इतनी देर में यहाँ पर मैनेजर हल्का सा डोर ओपन करता है
और यूना को काम ना करता देख वो फोटो क्लिक कर देता है ताकि मीटिंग में यहाँ पर वो सभी के सामने बता पाए कि यूना यहाँ पर कितनी कामचोर है। फिर दूसरी यहाँ पर इस मीटिंग की शुरुआत हो जाती है जहाँ पर प्रेजेंटेशन सभी को बहुत पसंद आता है। इनफैक्ट यहाँ पर यूना की मम्मा भी उसके इस प्रेजेंटेशन से बहुत इम्प्रेस हो गई थी जहाँ पर वो लोग इस प्रोजेक्ट को फाइनलाइज करने वाले थे। लेकिन इतने में यहाँ पर मैनेजर कहने लग जाता है कि ये सारा काम यहाँ पर यूना ने खुद से नहीं किया है। यूना कहती कि तो इसमें क्या हुआ, माना मैंने किसी और से काम करवाया तो इसमें क्या हो गया, तुम्हें तो यहाँ पर एंड रिजल्ट से मतलब है ना। मैनेजर कह रहा था कि नहीं, माना कि एंड रिजल्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है लेकिन तुमने किसी आउटसाइडर को यहाँ पर हमारे कंपनी के डेटास और सोर्सेज दिए थे काम करने के लिए जो कि यहाँ पर सही बिल्कुल नहीं है। यूना कहते कि देखो, माना मैं यहाँ पर अभी अभी कंपनी में आई हूँ लेकिन मेरी पोजीशन यहाँ पर तुमसे ज्यादा है, तो तुम यहाँ पर मुझसे जबान ना लड़ाओ तो ज्यादा बेहतर होगा। वो मैनेजर यहाँ पर कहने लग जाता है कि तुम्हारे इस प्रोजेक्ट को यहाँ पर जाओ कंपनी एक्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकती। यूना बोलते कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। एंड इतने में यहाँ पर हान की एंट्री हो जाती है। हान वही पर्सन होता है जिसे देखकर आंटी यहाँ पर घबराने लगती है। हान बता रहा था कि मैं ही हूँ जो कि जाओ कंपनी से बिलोंग करता हूँ और मुझे यहाँ पर यूना के प्रेजेंटेशन में कोई गड़बड़ बिल्कुल ही नजर आ रही। जो कुछ भी यहाँ पर यूना ने किया है वो सही है एंड मैं यहाँ पर इस डील को क्लोज करने के लिए भी रेडी हूँ। जहाँ पर आंटी भी बहुत इंप्रेस हो जाती है। वही दूसरी यहाँ पर यूना थी जो कि उस मैनेजर को सजा देना चाहती थी, बट आंटी यहाँ पर उसे मना कर देती है। कह दे कि जाने भी दो ना, इतनी छोटी सी बात के लिए अब झगड़ने की क्या ही जरूरत है। वही दूसरी ओर जाओ कहने लग जाता है कि मानना पड़ेगा, आपको यहाँ पर काम करने का तरीका शायद से पता ही नहीं है। यहाँ पर उसने आपकी बेटी को इस तरीके से मिसट्रीट किया है। माना कि यहाँ पर पर्सनल चीजें प्रोफेशनलिज्म में नहीं लानी चाहिए लेकिन प्रोफेशनल वाइज भी यहाँ पर उसने गलत किया है। यहाँ पर किसी और के ऊपर किसी प्रेजेंटेशन को लेकर उसे जज करते हुए उसके ऊपर इल्जाम लगाते हुए और आप इतनी सारी चीजें यहाँ पर हल्के में ले रही है, तो मुझे नहीं लगता कि आपके इस बिहेवियर के साथ यहाँ पर जाओ कंपनी कभी भी यहाँ पर आपके साथ काम करने के लिए रेडी होंगी। ये सुनते ही यहाँ पर आंटी उस मैनेजर के लिए एकदम स्ट्रिक्ट एक्शन लेने लग जाती है। ये बोलते कि तुम्हारे ज्यादा बड़बड़ाने की वजह से यहाँ पर इस मीटिंग पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट गिरा है और इस मीटिंग पर ही नहीं, इस पोजीशन पर भी और इस प्रोजेक्ट पर भी। तो मैं यहाँ पर तुम्हें तुम्हारी पोजीशन से निकालती हूँ और उसके बदले यहाँ पर यूना को न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर घोषित करती हूँ और साथ साथ यहाँ पर इस प्रोजेक्ट का लीडर भी। जहाँ पर हान और यूना एक दूसरे का हाथ मिलाने लग जाते। यूना यहाँ पर अपनी मम्मी के बिहेवियर से समझ जाती है कि यहाँ पर उसकी मम्मा हान से किसी चीज की बात को लेकर बहुत फियर कर रही है, इसलिए यहाँ पर वैसे ही हो रहा है जैसे कि हान चाह रहे। तब उसका शक यहाँ पर हान पर और अपने सो कॉल्ड हस्बैंड मिन्नो पर चला जाता है कि कहीं इन दोनों की वजह से तो यहाँ पर प्लॉट पे चेंजेस नहीं आ रहे हैं ना। वही दूसरी यहाँ पर यूना अपने कैबिन में बैठी हुई थी जहाँ पर वह नॉवेलिस्ट से कहने लग जाती कि चलो अब मुझे यहाँ पर उस मिन्नो का परसेंटेज बताओ, बस थोड़े बचे होंगे, उसे तो आज मैं यहाँ पर पूरा कर ही रहूंगी। लेकिन जैसे वो परसेंटेज सिखाती है परसेंटेज यहाँ पर अभी तक 30 पर ही रहता है, ना यहाँ पर बार आगे बढ़ा था और ना ही नीचे गया था। तो वो उससे कहने लगती कि ये क्या, इसमें तो यहाँ पर कोई प्रोग्रेस है ही नहीं। नॉवेलिस्ट कहती कि ऑफ कोर्स, क्योंकि तुमने अभी तक कुछ किया थोड़ी ना है जो कि यहाँ पर परसेंटेज बढ़ते करते जाएंगे। तब यहाँ पर यूना को वो दिन याद आने लग जाता है जिस दिन यहाँ पर परसेंटेज 15 से बढ़कर 30 हो गया था। तब यहाँ पर उसे याद आता है कि जब यूना यहाँ पर मुसीबत में थी तब यहाँ पर उसकी मदद मिनो ने की थी और उसी समय यहाँ पर बार में चेंजेस आई थी। तब वो समझ जाते कि शायद यहाँ पर मिनो से पसंद करता है एंड यहाँ पर वो ये बात नॉवेलिस्ट से पूछने लग जाते। पर नॉवेलिस्ट इस बात को लेकर यहाँ पर अनअवेयर थी क्योंकि प्लॉट में तो यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा गया ही नहीं था। यूना कहते कि मेरी बात मानो और मेरे दिमाग में यहाँ पर एक नई प्लानिंग आ रही है, वो जरूर यहाँ पर मुझे पसंद करता है, इसलिए तो यहाँ पर परसेंटेज जो थे आगे बढ़ते चले गए थे और देखो अभी तक यहाँ पर कुछ हुआ नहीं है, इसलिए परसेंटेज अभी के अभी उतने के उतने ही है। नॉवेलिस्ट से कह देते कि देखो मैं फिलहाल के लिए यहाँ पर सिस्टम्स में जा रही हूँ सारी की सारी चेकिंग करने के लिए और हायर एंड से बात करने के लिए। फिर बात करने के बाद मुझे पता चल जाएगा कि आपके प्लॉट में चेंजेस क्यों आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं और कौन कर रहा है। लेकिन तब तक तुम्हें यहाँ पर सारी चीज़ों को फॉलो करना होगा, अगर मैं यहाँ पर नहीं हूँ तो। यूना यहाँ पर खुशी खुशी से बाय बाय बोल देती है एंड यहाँ पर वो बहुत खुश हो जाती है कि चलो अच्छी बात है, अब यहाँ पर नॉवेलिस्ट 24 आवर्स मेरे पर नजर नहीं रखेगी, तब तक मैं यहाँ पर ये लाइफ एज ए रिच वुमन एंजॉय कर सकती हूँ और मेरे जो मन में आए वो कर सकती हूँ बिना यहाँ पर बस करंट वाली पनिशमेंट के बारे में सोचे हुए। लेकिन इतने में यहाँ पर नॉवेलिस्ट वापस आ जाती है। यूना कहती कि कहीं तुमने मेरी बात सुनी तो नहीं। वो कहती कि पता नहीं तुम क्या बोल रही थी, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ। एंड यहाँ पर वो उसके हाथ में एक वॉच लगा देती है, ये बोलते हुए कि जब तक मैं यहाँ पर नहीं हूँ तब तक ये वॉच यहाँ पर मेरी एब्सेंस में तुम्हारे सारे की सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करेगा और ट्रैक करेगा
और यहाँ पर अगर तुमने प्लॉट कंप्लीट नहीं किए तो यहाँ पर वो तुम्हें पनिश करने का भी काम कर देगा। और फिक्र मत करो, मुझसे ज़्यादा अच्छा पनिशमेंट ये वॉच तुम्हें देगा, क्योंकि तुम्हें यहाँ पर बिजली का झटका अपने एंटायर बॉडी में फील होगा, वो भी फॉर द एंटायर डे। ये बोलते नॉवेली चली जाती है एंड यूनो को यहाँ पर गुस्सा आ रहा होता है। वही दूसरे में यहाँ पर बिन्नो को और हान को देखते, जहाँ पर बिन्नो का असिस्टेंट हान होता है एंड यहाँ पर हान उसे सारी के सारी अपडेट्स दे रहा था। साथ साथ ये भी पूछ रहे थे कि आखिर यहाँ पर बिन्नो कंपनी में वापस कब आने वाला है। बिन्नो कहने लग जाते कि देखो, मैं रहूँ या ना रहूँ, कंपनी ऐसे भी यहाँ पर तुम्हारे बलबूते पर बड़े अच्छे से चल रही है एंड इन केस ऑफ इमरजेंसी तुम्हें तो पता ही है कि मैं हमेशा यहाँ पर तुम्हें सपोर्ट करने के लिए रहूंगा। और ऐसे भी मैं बहुत जल्दी कंपनी में आऊंगा, लेकिन उसके पहले मुझे यहाँ पर की सारी चीज़ों को सॉर्ट करना होगा। इतने में यहाँ पर डीजी उन दोनों को नोटिस करी थी। तब यहाँ पर डीजी को शक होने लगता है कि आखिर हान और मिनो एक दूसरे के साथ बात क्यों कर रहे। फिर यहाँ पर उसे हान लास्ट नेम याद आता है, तो वो सोचने लग जाती है कहीं यहाँ पर मिनो ही तो जागुब का प्रेसिडेंट तो नहीं। जैसे यहाँ पर हान डीसी को देखता है, वो वहां से उसे गुड बाय बोलकर चला जाता है एंड यहाँ पर डीसी उससे बात करने के लिए आती है, बट यहाँ पर मिनो उसे इग्नोर करके चला जाता है। इतने में यहाँ पर वो अपने कैबिन में होता है, जहाँ पर यूना आ जाती है। कहती है कि तुम खड़े खड़े यहाँ पर दीवार को क्या देख रहे हो, अगर ये सारे के सारे काम आज खत्म नहीं होते तो फिर हम में से कोई भी यहाँ पर घर नहीं जा पाएगा। मिनो कहने लग जाता है कि हम दोनों में से दोनों के दोनों यहीं पर रह जाएंगे। यूना कहते कि सही कहा, हमें यहाँ पर तब तक रहना होगा जब तक यहाँ पर ये काम खत्म नहीं हो जाता। यूना बड़ी खुश हो रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि यहाँ पर उसने मिनो को डरा जो दिया है, बट यहाँ पर मिनो डरता नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पर वो खुश हो रहा था कि अगर मैं धीरे धीरे काम करता रहूंगा तो मुझे यहाँ पर मेरी वाइफ के साथ और टाइम स्पेंड करने के लिए मिलेगा। और वो यहाँ पर आराम से अपना काम करने के लिए बैठ जाता है एंड यहाँ पर यूना बैठ जाता है अपने स्नैक्स के साथ में। एंड यहाँ पर वो मिनो की ओर देख के बस एक ही चीज कंटिन्यूसली सोचे जा रही थी, जो थी यहाँ पर मिनो की बॉडी के बारे में एंड बार बार यहाँ पर वो उन दोनों को एक साथ इमेजिन कर रही थी। फिर उसे याद आता है कि ऐसी हरकतें तो वो लोग करते हैं जिन्हें यहाँ पर कोई लोग पसंद आते हैं। तो फिर इतने में यहाँ पर वो मिनो से पूछ लेती है कि क्या तुम मुझे यहाँ पर लाइक करते हो। मिनो यहाँ पर सोच रहा था कि वो उसे सच बताए या फिर झूठ बोल दे, बिकॉज उसे लग रहा था कि अगर वो हाँ बोलता है और उसे सच्चाई बताता है तो फिर यहाँ पर यूना उसे ये सब कुछ करने से मना करेगी और ये तक बोल देगी कि वो उसे पसंद नहीं करती है। लेकिन इतने में यहाँ पर यूना को याद आता है कि वो ऐसे सवाल जवाब नहीं कर सकती है, तो वो यहाँ पर वॉशरूम का भाड़ा देकर चली जाती है। और दूसरे यहाँ पर यूना चाह रही होती है अपना टास्क कंप्लीट करने के लिए, जो कि यहाँ पर जैन के पास जाकर उसे कुछ काम करने होते। लेकिन इसके पहले कि वो जैन के कैबिन में जाए, यहाँ पर मिनो आकर उसे खींच लेता है। कहते कि तुम्हें नहीं लगता कि वॉशरूम का रास्ता यहाँ पर गलत है। यहाँ पर वो मॉनिटर यानी कि वो वॉच यहाँ पर उसे वार्निंग दे रहा था कि टास्क कंप्लीट करने के लिए सिर्फ यहाँ पर 1 मिनट बचे हुए हैं। यूना वापस से अंदर की ओर भागने लगती है, बट यहाँ पर मिनो से खींच लेता है। इतने में यहाँ पर जैन बाहर आता है, लेकिन जैसे यहाँ पर वो जैन को अप्रोच करने वाली थी, वैसे यहाँ पर टाइम लिमिट खत्म हो जाता है और उसे करंट लग जाता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। इतने में वहाँ पर डेजी भी आ जाती है, जो कि जैन को घर लेकर जाने के लिए आई थी। जैन यहाँ पर यूना को ऐसे देखकर उसे उठा लेता है और उसे लेकर जाने ही वाला था कि मिनो से रोकता है। कहता है कि तुम्हारी फियांसी तुम्हारे पीछे खड़ी है, तुम्हें नहीं लगता कि ये इनअप्रोप्रिएट होगा कि तुम यहाँ अपने फियांसी के सिस्टर को इस तरीके से हक कर रहे हो। एंड यहाँ पर जैन बाद में यूना को उसकी ओर सौंप देता है। वहीं दूसरे यहाँ पर जैन डेजी का एक्सप्लेनेशन दे रहा था कि देखो वो तुम्हारी सिस्टर है, मेरी भी सिस्टर जैसी है, इसलिए बस मैं यहाँ पर इसकी हेल्प करना चाहता था। जिसके बाद ही यहाँ पर मिनो यूना को लेकर कार में बैठ जाता है एंड यहाँ पर ड्राइवर को घर की ओर चलने के लिए कहता है। बट इतने में यहाँ पर यूना से कहने लग जाता है कि नाटक करना बंद करो, अब यहाँ पर तुम्हें कोई भी नहीं देख रहा। यूना कहते कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं प्रिटेंड कर रही हूँ। मिनो कहता है कि तुम मुझे सवाल ना पूछो तो ज्यादा बेहतर होगा, और बस मुझे यहाँ पर जवाब दो कि क्या तुम यहाँ पर उस जन को इतना ज्यादा पसंद करती हो। यूना यहाँ पर ना बोल देती है, तो वो कहता है कि तो फिर तुम्हें झूठ बोल कर जाने की क्या ही जरूरत थी। एंड यहाँ पर यूना से कुछ रिस्पॉन्ड करती ही नहीं है। जैसे वो लोग घर जाते हैं, वैसे यहाँ पर यूना काउंटडाउन शुरू कर देती है कि अब उसकी मम्मा उसे चिल्लाएगी और रोज दिन की तरह यहाँ पर परसेंटेज हाई कर सकती है। इनफैक्ट यहाँ पर उसकी मम्मा उसे चिल्लाती भी है। यूना भी यहाँ पर इन सभी चीजों से अग्री करने लग जाती है एंड कहती कि चलो अब तो आप यहाँ पर मुझे मारने वाली ठोगी। पर आंटी को यहाँ पर हान नजर आने लग जाता है, जहाँ पर हान ने उन्हें बहुत टॉर्चर किया था, इसलिए यहाँ पर वो यूना को मारती नहीं है। कहती कि मैं तो बस यहाँ पर तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ कि अगर तुमने वापस यहाँ पर अपनी बहन के फियांसे को सेड्यूस करने की कोशिश की तो ठीक नहीं होगा, तुम्हें यहाँ पर अपने लिमिट्स को क्रॉस नहीं करने चाहिए। यूना समझ जाती कि ड्रामा तो होने वाला है नहीं, इसलिए यहाँ से वो जाने लगती है। वह दूसरे यहाँ पर मिनो को शक हो रहा था कि यहाँ पर यूना को उसके बारे में पता तो नहीं चल गया। वही दूसरे यहाँ पर यूना और मिनो आपस से बात करने लग जाते, जहाँ पर मिनो से कह रहा था कि लगता है तुम यहाँ पर जाग ग्रुप के प्रेसिडेंट को जानती हो,
यूना कहते कि ऑफ कोर्स मैं उसे जानती हूँ। लगता है तुम्हें पता नहीं है कि वो जो प्रेसिडेंट है वो असल में यहाँ पर मेरे पीछे पड़ा हुआ है। उसे मैं बहुत पसंद हूँ और वो मुझे परसू करने की बहुत कोशिश कर रहा है। तब यहाँ पर मैंने सोचने लग जाता है कि आखिर ऐसे रूमर्स फैला कौन रहा है। इतने में यहाँ पर वो उससे बोलने लगता है कि इसका मतलब ये है कि शायद से तुम दोनों यहाँ पर पहले भी मिल चुके हो। वो उसे कहते हैं कभी नहीं, तुम्हें तो पता ही होगा कि यहाँ पर ज़ाओ फैमिली कितनी ज्यादा प्रेस्टीजियस और लग्जरियस है। यहाँ पर वो कभी भी पब्लिक के सामने इजीली नहीं आती है। वो तो हमेशा यहाँ पर हाई एंड इवेंट्स में जाया करते हैं। लेकिन हाँ, एक दिन जरूर आएगा जिस दिन ज़ाओ खुद मुझसे मिलने के लिए आएगा। आई मीन ज़ाओ कंपनी का प्रेसिडेंट। ये बात सुनते ही यहाँ पर उसे हंसी आने लगती है। वो कहते हैं कि देखो, अगर वो प्रेसिडेंट तुमसे रियल लव करता तो वो जरूर तुमसे मिलने आता, लेकिन यहाँ पर तुम शायद से मिसकंसेप्शन लेकर चल रही हो। तो यूना कहने लग जाते कि मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताती हूँ कि आखिर यहाँ पर वो पब्लिक के सामने क्यों नहीं आता। एंड यहाँ पर वो उसे अपने पास बुलाती है एंड कहती है क्योंकि वो प्रेसिडेंट यहाँ पर गंजा है, मोटा है, फैट है और अगली दिखता है इसलिए। ये सुनते ही यहाँ पर मीनू हैरान हो जाता है कि मैं तो ऐसा दिखता नहीं हूँ। एंड वह दूसरे यहाँ पर यूना उसे भेज देती है कपड़े चेंज करने के लिए। यहाँ पर मैंने सोचने लग जाता है कि सभी लोगों ने यहाँ पर मेरी बॉडी का मजाक बना कर रख दिया। क्या पता यहाँ पर यूना के साथ आज सभी लोग मेरे बारे में यही सोचते हो। वह दूसरे यहाँ पर आंटी थी जो कि बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही थी क्योंकि यहाँ पर ज़ाओ कंपनी में उन्होंने यहाँ पर पहले से DSR उनके प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर रखे हुए थे। एंड यहाँ पर आंटी को समझ में आता ये सब कुछ यहाँ पर उस यूना की वजह से हो रहा है। तब यहाँ पर डेजी को हान याद आने लग जाता है और यहाँ पर उसका शक और बढ़ जाता है मिनो को लेकर कि कहीं मिनो यहाँ पर ज़ाओ कंपनी का प्रेसिडेंट ही तो नहीं है। इतने में यहाँ पर आंटी उससे उसकी और जेन की एंगेजमेंट डेट को फिक्स करने के लिए बोलती है बिकॉज यहाँ पर उनकी एंगेजमेंट की न्यूज़ की वजह से यहाँ पर उनके स्टॉक प्राइसेस इंक्रीज हो सकते हैं और कंपनी पर एक अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ सकता है। वही इतने में यहाँ पर रात हो जाती है जहाँ पर वो बुक पढ़ रही थी एंड यहाँ पर जो कुछ मिनो का होता है वो बहुत ही सिंपल से कैरेक्टर था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि मिन्नो तो इस कैरेक्टर के तो ठीक अपोजिट ही है। इतने में नेक्स्ट डे आ जाता है जहाँ पर वो ऑफिस में बैठकर आराम कर रही थी, बट आराम करते करते वो बहुत थक जाती है। तो वो मिन्नो को यहाँ पर उसके पैर दबाने के लिए बुलाती है। मिन्नो कहते हैं कि क्या तुम पक्का श्योर हो कि तुम अपने पैर मुझसे दबाना चाहती हो। वो कहते हैं कि ऑफ कोर्स, आकर यहाँ पे मेरे पैर में मसाज करो। एंड जैसे यहाँ पे मिन्नो शुरू करता है यहाँ पर यूना को अंदर ही अंदर कुछ फील होने लग जाता है जहाँ पर उसके पेट में तो बटरफ्लाइज हो जाई थी और इतने में शर्माते वो उसे मना करने लग जाती। मिन्नो कहते कह रहे तुम तो कुछ ज्यादा ही जल्दी यहाँ पर पीछे हट गई हो, लगता है तुम यहाँ पर मुझसे शाय फील कर रही हो। यूना कहते कि मैं क्यों तुमसे शाय फील करूँ, बस ऐसी और मेरा मन चला गया इसलिए मुझे यहाँ पर लेग मसाज नहीं करवाना है। वही दूसरी यहाँ पर रात हो जाती है जहाँ पर वो अपने टेबल पर एक मेडिसिनल बॉटल को देखती है, लेकिन उस बॉटल में असल में यहाँ पर कुछ अलग ही मेडिसिन मिले हुए थे। वो उसे पी लेती है ताकि यहाँ पर वो चैन की नींद सो सके, लेकिन यहाँ पर तो उसका हेड डिजी सा होने लग जाता है एंड यहाँ पर वो खुद के सेंसेस में होती नहीं है। इतने में वहां पर मिन्नो आ जाता है जहाँ पर मिन्नो को देखती वो उसे यहाँ पर एरोप्लेन बनने के लिए कह देती है। मिन्नो को समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है एंड यहाँ पर तो वो सब ना एरोप्लेन समझने लग जाती है, जिसके बाद यहाँ पर दोनों की क्लोजेस कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है। एंड जैसे यहाँ पर मॉर्निंग होती है यूना उठती है और अपने बाजू में वापस से यहाँ पर मिन्नो को देखकर शॉक रह जाती है क्योंकि यहाँ पर उसको रात को लेकर कुछ याद ही नहीं आ रहा था और मिन्नो यहाँ पर कंटिन्यूसली उसे ही देखे जा रहा था। फिर दूसरे यहाँ पर मिन्नो कह रहा था कि लगता है तुम्हें यहाँ पर कल रात के बारे में कुछ याद भी नहीं है। एंड यूना उससे कहती थी कि हाँ मुझे याद नहीं है और ना ही मुझे यहाँ पर याद करना है। मिन्नो कहते कि तो बहुत अच्छी बात है, तो मैं जरूर तुम्हें याद दिलाना चाहूंगा कि आखिर तुमने क्या कुछ नहीं किया था। एंड उसे धीरे धीरे कर कर सब कुछ याद दिलाया था जहाँ पर यूना को बहुत एम्बैरेसिंग फील होने लग जाता है। वही दूसरे यहाँ पर यूना को कॉल आ जाता है जहाँ पर उसकी मम्मा उसे बताई थी कि देखो आज यहाँ पर तुम्हारी बहन की एंगेजमेंट है और तुम नहीं आओगी तो भी चलेगा, बेटर होगा अगर तुम घर पे रहो तो, बिकॉज तुम अगर यहाँ आओगी तो मुझे पता है तुम जरूर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट करोगी। यूना यहाँ पर हाँ बोल देती है, बट उसे पता होता है कि वो घर पर रुकने वाली नहीं है बिकॉज उसका काम ही है जाकर यहाँ पर झगड़ा लड़ाना। तो फिर वो रेडी होकर यहाँ पर निकल जाती है। वही दूसरा यहाँ पर मिन्नो होता है जो कि यूना को घर पर ढूंढ रहा था। फिर बाद में यहाँ पर उसे हाथ से पता चलता है कि असल में आज यहाँ पर डीजी की और जिन की एंगेजमेंट होने वाली है। तब वो समझ जाता है कि यूना आखिर यहाँ पर कहाँ गई होगी, बट उसे डाउट था कि क्या सचमुच यहाँ पर यूना जिन को इतना पसंद करती है, बिकॉज कल रात को तो यहाँ पर वो बार बार सिर्फ और सिर्फ मिन्नो का ही नाम लिए जा रही एंड यहाँ पर वो चली जाती है जैन से मिलने के लिए, जहाँ पर वो जैन से कहती कि तुम अभी यहाँ पर मुझे लाइक नहीं करते हो। वो कहते कि मैं अभी भी तुम्हें यहाँ पर लाइक करता हूँ, लेकिन मुझे ये शादी यहाँ पर कंपनी के पर्पज के लिए करनी पड़ेगी। ये सारी बातें यहाँ पर डीजी सुनकर वहां से भाग जाती है, जहाँ पर जेन जो उसके पीछे भागता है एंड यूना यहाँ पर बहुत खुश हो जाती है कि वो अपने फाइनल टास्क को कंप्लीट करने के लिए बहुत आगे पहुंच चुकी है। पर इतने में यहाँ पर मिन्नो आ जाता है जो कि उठाकर उसे वहां से ले चला जाता है,
तब नॉवेलिस्ट यहाँ पर उसे बता रही होती कि तुमने तो यहाँ पर उसके परसेंटेज का बार और भी ज्यादा हाई कर दिया है। वही दूसरे यहाँ पर मीना सोच रहा था कि वो उसे किस करे या फिर ना करे, एंड यूना यहाँ पर से खुद ब खुद अपने आप से दूर कर रही। और तब यहाँ पर मीना का जो परसेंटेज होता है वो ड्रॉप हो जाता है, और ये चीज यहाँ पर नॉवेलिस्ट उसे बता देती है। तब यूना समझ जाते कि आखिर परसेंटेज कैसे हाई एंड डाउन हो रहा है। लेकिन जैसे यहाँ पर वैसे किस करने वाली थी, इतने में वहां पर कोई तो आ जाता है। लेकिन हम इतने में यहाँ पर दूसरे और डेजी को और तो और जेन को देखते, जहाँ पर डेजी जेन से कहती कि देखो, अगर तुम ये शादी नहीं करना चाहते तो तुम बता सकते हो, हम इस चीज को यहीं पर खत्म कर सकते। वही दूसरे यहाँ पर जेन कह रहा था कि देखो, मैं शादी को कैंसिल नहीं कर सकता, क्योंकि ये शादी यहाँ पर मेरी कंपनी के लिए, मेरी फैमिली के लिए, तुम्हारी कंपनी के लिए और तुम्हारी फैमिली के बेनिफिट के लिए ही हो रही है। तो फिर हम यहाँ पर हमारा खुद का लाश नहीं करवा सकते। और मैं बस यहाँ पर तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ कि मैं लाइफ टाइम यहाँ पर तुम्हें वो खुशियाँ नहीं दे पाऊंगा। इतने में यहाँ पर वो से एक पिटी सा नेकलेस दे रहा था, जो कि खुद एज अ कंपेंसेशन यहाँ पर उस नर्स के लिए कस्टमाइज करवाई थी। वही दूसरी यहाँ पर स्टाफ आ जाता है, जो आती यहाँ पर से बता रहा होता है कि यहाँ पर कोई तो यूना मैडम को उठाकर लिए चला गया है। तब जेन यहाँ पर फिक्र करने लगता है, और वह वहां से जाने वाला था कि डेजी उसे रोकती है एंड समझाती कि अभी नहीं, एंगेजमेंट के बाद चले जाना, वरना यहाँ पर लोग हमारे बारे में बातें करने लग जाएंगे। बट यहाँ पर जेन को इस एंगेजमेंट से ज्यादा फिक्र है तो यहाँ पर यूना की थी। तो वो चला जाता है यहाँ पर हर एक कमरे में यूना को ढूंढने के लिए। एंड डेजी को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है कि आखिर यूना में ऐसा क्या है। जेन यहाँ पर यूना वाला डोर ओपन करने वाला था कि यूना यहाँ पर से कहती कि प्लीज अंदर मत आना, मैं यहाँ पर कपड़े चेंज कर रही हूँ। आने समय यहाँ पर जानबूझकर मिनो उसे किस करने लग जाता है, बट यूना यहाँ पर अपनी आवाज को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। वही दूसरे यहाँ पर रात हो जाती है, जहाँ पर यूना अपने उस नॉवल को पढ़ रही थी, ये जानने के लिए कि आखिर आगे उसे यहाँ पर क्या करना होगा। लेकिन इतने में यहाँ पर से कमरे में कोई आ जाता है, तो वो घबराने लग जाती है एंड जेन यहाँ पर बालकनी की तरह उसी कमरे में आ जाता है। और दूसरे यहाँ पर स्टाफ होती है, जो कि यहाँ पर डीसी को बता रही थी कि उन्होंने यहाँ पर किसी चोर को एक बालकनी के थ्रू मिसेस फियोना के कमरे में जाते हुए देखा है। तब डीसी यहाँ पर जाकर चेक करने के लिए निकल पड़ती है, एंड जैसे यहाँ पर जेन डीसी की आवाज सुनता है वो डरने लग जाता है। खुद यूना को भी समझ नहीं आता कि आखिर वो क्या करे, एंड यहाँ पर डीसी से दरवाजा ओपन करने के लिए बोल रही थी। सभी लोगों को यहाँ पर डर लग रहा था कि कहीं यहाँ पर यूना को कुछ हो ना गया हो, तो वो लोग यहाँ पर दरवाजा तोड़ने का प्लान करने लगते। लेकिन तब तक यहाँ पर यूना बाहर निकल आती है एंड कहते कि तुम लोग इतनी रात को शोर क्यों मचा रहे हो, मुझे ढंग से सोने भी नहीं दे रहे। तब डिजी बता रही होती कि स्टाफ से यहाँ पर किसी चोर को तुम्हारी बालकनी के विंडो की यहाँ पर देखा है, तो प्लीज एक बार चेक कर लो कि कोई यहाँ पर कोई है तो नहीं। यूना कहते कि देखो, मेरे विंडोज हमेशा क्लोज होते हैं और यहाँ पे मेरे रूम में आने की हिम्मत कौन ही करेगा। डेज़ी बोलती कि देखो, तुम छोटी हो, एक काम करती हूँ, मैं जाकर यहाँ पर चेक कर लेती हूँ। बट यूना यहाँ पर से मना करने लगती है। स्टाफ भी प्रिकॉशंस लेना चाहती थी, लेकिन यहाँ पर यूना उन्हें अंदर आने से मना कर रही थी। वो कहती कि देखो, अब तक कोई चोर होता तो मेरे चिल्लाने की आवाज आती, या मैंने उसे देख लिया था। तुम जाओ और आराम से सो जाओ, यहाँ पर कोई चोर एंटर नहीं हो सकता। हालांकि तुम्हारे कमरे में होगा तो मुझे बता देना, मैं बचाने के लिए आ जाऊंगी। उनके वहां से जाने के बाद मिन्नो वहां पर आ जाता है, जहाँ पर वो बिना कुछ बोले कमरे के अंदर जाना था, और यूना से रोक देती है। कहती कि तुम्हें नहीं लगता कि किसी के कमरे में जाने से पहले तुम्हें यहाँ पर उस इंसान की परमिशन लेनी चाहिए। तो फिर यहाँ पर मिन्नो बोलने लगता है कि लगता है तुम यहाँ पर अपने कमरे में किसी को तो छुपा कर रखी हो, या फिर कोई हिडन सीक्रेट है जो तुम किसी को बताना नहीं चाहती। और यहाँ पर वो उसी कमरे में आ जाता है, जहाँ पर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कि यूना ने यहाँ पर जेन को जो है अपने वॉशरूम के अंदर छुपा लिया था। इतने में यहाँ पर मिन्हो और यूना के बीच की क्लोजनेस कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है, एंड यहाँ पर उन दोनों की क्लोजनेस की आवाज तो यहाँ पर जेन सुन पा था, उसे यहाँ पर बहुत जेलस फील होने लगता है। लेकिन इतने में यहाँ पर मिन्हो को वॉशरूम से कुछ आवाज आती है, तो वो चला जाता है यहाँ पर उसे चेक करने के लिए। लेकिन इतने में यहाँ पर यूना उसे बाहर खींच कर किस करने लग जाती है, जिसके बाद यहाँ पर मिन्हो का सारा शक खत्म हो जाता है। जैसे यहाँ पर मॉर्निंग होती है, यूना यहाँ पर स्टाफ को मरा हुआ कॉकरोच दे रही थी, ताकि वो यहाँ पर मिनो के सूप में डाल सके और मिनो डर सके। इतने में यहाँ पर वो स्टाफ उसे वो कॉकरोच वापस कर देती है एंड पीछे इशारा करते हुए वहां से भाग जाती है, जहाँ पर मिनो ये सब कुछ देख रहा था। नेक्स्ट टाइम वो जाकर यहाँ पर मिनो के बेड पर वॉर्म्स रख देती है, ताकि मिनो जैसे यहाँ पर सोने के लिए वो डर के मारे यहाँ से उठकर भाग जाए। लेकिन असल में जैसे वो मॉर्निंग में उठती है, मिनो यहाँ पर उसकी पकड़ में होता है। तब वो याद करती है कि मैंने तो इस बार ड्रिंक नहीं किया था, तो मिन्हो यहाँ पर क्या कर रहा है। वह दूसरा यहाँ पर नॉवेलिस्ट उसे बता रही थी कि आधी रात को मिन्हो यहाँ पर तुम्हारे घर पर आया हुआ था,
यानी कि तुम्हारे कमरे में विंडोज को लॉक करने के लिए, ताकि कोई चोर वापस ना अंदर आ जाए। और उस समय यहाँ पे वो तुम्हारे बहुत क्लोज आ रहा था। मैंने तुम्हें उठाने की भी कोशिश की थी, लेकिन तुम्हें तुम्हारी नींद जो प्यारी है, आई विश कि मैंने तुम्हें उसी समय बिजली का झटका दे दिया होता। फिर तुम यहाँ पर मीनू का हाथ पकड़कर पूरी रात सो गई थी। तो मीनू ऑफ कोर्स तुम्हारे बाजू में ही होगा ना। जैसे यहाँ पर यूना को ये सब कुछ पता चलता है, उसे वापस से यहाँ पर बहुत ज्यादा शर्म आने लग जाती है। और दूसरे यहाँ पर यूना उसे यहाँ पर लंच के लिए ले चलती है, एंड यहाँ पर वो होप करी थी कि सारा काम यहाँ पर प्रॉपरली हो जाए। इतने में वो लोग ऑफिस में आते हैं एज यूजुअल। यहाँ पर मीनू काम करते हैं, तो यूना यहाँ पर स्नैक्स को एंजॉय करती है। तब यहाँ पर वो उन फोटोज को देख रही थी जो फोटोज यहाँ पर पापाराजी ने खींचे हुए थे। इतने में यहाँ पर हान मीनू को कॉल लगाता है, और यहाँ पर बता रहा था कि पापाराजी से मिलकर आपकी और मिसेस यूना की लंच के टाइम कुछ फोटोज खींचे, और हमें सोर्सेज से पता चला है कि मिसेस यूना ने उन्हें यहाँ पर ये सब कुछ करने के लिए पैसे दिए थे। तो क्या हमें इन सभी चीजों को रोकना चाहिए? मीनू सोच रहा था कि तभी मैं सोचूं कि लड़की अचानक से मेरे साथ लंच क्यों करना चाहती थी, लेकिन यहाँ पर वो उन्हें कोई भी चीज करने से रोकने के लिए मना नहीं करता। कहता है कि जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, हम यहाँ पर कोई एक्शन फिलहाल यहाँ पर नहीं लेंगे। फिर हम यहाँ पर देखते हैं मीनू के ग्रैंडपा को, यानी कि मिस्टर जाओ को, जो कि यहाँ पर ये सब कुछ देख रहे थे एंड कह रहे थे कि मानना पड़ेगा, मेरा ग्रैंडसन कुछ ज्यादा लकी है जहाँ पर उसे इतनी ब्यूटीफुल वुमन मिली हुई है। वही दूसरे यहाँ पर यूना और मीनू जब यहाँ पर मॉल से बाहर निकल कर जा रहे थे, तब यहाँ पर कोई तो पर्सन आकर यहाँ पर अटैक करने वाला था यूना पे, पर मीनू यहाँ पर बीच में आ जाता है। और ऐसे भी मेन टारगेट यहाँ पर मीनू ही था। जहाँ पर मीनू को वो नाइफ लग जाते हैं, वो वहीं ऑन द स्पॉट बेहोश हो जाता है। इतने में यहाँ पर मीनू के गार्ड्स आ जाते, जो कि फेक गार्ड्स होते। वो बस प्रिटेंड कर रहे थे कि वो यहाँ पर मीनू के गार्ड्स हैं, एंड वो उसे लेकर यहाँ पर घर जाना चाहते। यूना समझ जाते कि मीनू तो आज तक यहाँ पर गार्ड्स के साथ घूमता नहीं है, तो ये लोग यहाँ पर अचानक से कैसे आ गए। वह दूसरे यहाँ पर एक एनोमिनस पर्सन होता है जो कि उन गार्ड्स को इशारे कर रहा था। तो जबरदस्ती वो लोग यूना को और मीनू को अलग कर रहे थे, लेकिन सही समय पर हान आ जाता है, एंड हान को देखते ही यहाँ पर वो गार्ड्स उसे पहचान लेते, जिसके बाद वो लोग अपना मिशन यहीं पर अबॉर्ट करके चले जाते। एंड इन सारी चीजों की इन्फॉर्मेशन जाकर वो लोग उस ग्रैंडपा को दे रहे थे। दूसरी यहाँ पर यूना थी, जो कि बहुत ज्यादा रो रही थी, क्योंकि यहाँ पर प्लॉट के अकॉर्डिंग मीनू की डेथ यहीं पर हो जाती है। यानी कि इसके बाद यहाँ पर इस प्लॉट के पूरे के स्टोरी के अंदर मीनू का एग्जिस्टेंस नहीं रहने वाला है। एंड यहाँ पर वो इस चीज के लिए नॉवेली से झगड़ने लग जाती है, क्योंकि मीनू की जान यहाँ पर उसे बचाते हुए जो हुई है। एंड तब यहाँ पे मीनू को रियलाइज होता है कि वो यहाँ पर मीनू से कितना ज्यादा अट्रैक्टेड है, और वो उसे लाइक तो क्या लव करना शुरू कर दिया है। नॉवेलिस्ट यहाँ पर उसे ऑप्शन दी थी कि देखो, तुम यहाँ पर अपने प्लस पॉइंट को यूज कर मीनू की जान को बचा सकती हो, उसे रिवाइव कर सकती हो, लेकिन इन एक्सचेंज तुम्हें यहाँ पर हमें तुम्हारी कीमती चीज देनी होगी, जो कि तुम्हारी लाइफ है। अगर तुम इसे रिवाइव करती हो तो तुम यहाँ पर अपने रियल वर्ल्ड में नहीं जा पाओगी। एंड यहाँ पर यूना यही ऑप्शन चूज करती है, जहाँ पर वो मीनू को एक बार फिर से रिवाइव कर देती है। वह दूसरा यहाँ पर देखते हैं उस ग्रैंडपा को, जो कि आप मीनू के अंकल होते हैं। एंड यहाँ पर वो मीनू के सामने तो बड़े प्यार से एक्ट कर रहे थे कि ऐसे यहाँ पर मीनू तो उनका खुद ही का बेटा के जैसा हो। मीनू यहाँ पर अपने प्यारे अंकल से कह रहा था कि देखिए, मुझे पता है कि आखिर उस समय किससे कब क्या किया था। मैं चाहूँ तो यहाँ पर सीसीटीवी का फुटेज भी ला सकता हूँ, और आपकी राइट हैंड का शक्ल सभी के सामने रखकर बता सकता हूँ कि ये सब किसने किया। लेकिन मैं तो बस यहाँ पर आपको एक वार्निंग देने के लिए आया हूँ, और अगर ये चीज दोबारा से हुई तब आपको भी पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। इतना कहकर वो लोग वहां से चले जाते हैं। वे दूसरे यहाँ पर यूना घर पर बैठकर बियर ड्रिंक कर रही थी, अरे तब यहाँ पर मीनू आ जाता है, कहते कि तुम मुझे कुछ तो बोलने वाली थी। तब यहाँ पर यूना शाय फील करने लग जाते हैं, सोच पड़ जाती है कि क्या वो यहाँ पर मीनू को कन्फेस करे या फिर नहीं। लेकिन इतने में यहाँ पर मीनू से किस करने लग जाता है, और ये केस यहाँ पर धीरे धीरे मेकअप में बदल जाता है। एंड फाइनली यहाँ पर यूना अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करते हुए यहाँ पर एक्सप्रेस कर देती है। बट यहाँ पर वो तो सिर्फ इतना कहती है कि मैं तुमसे अट्रैक्टेड हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुमसे लव करती हूँ। वही दूसरा यहाँ पर होता है मीनू, जिसे समझ आ रहा था कि उन्हें यहाँ पर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है, वो बहुत शाय फील कर रही है। वही दूसरे में यहाँ पर जेन को देखते, जो कि यहाँ पर यूना के पास आ जाता है, और यहाँ पर वो यूना को भागकर शादी करने के लिए कह रहा था। यूना सिंपली कहने लग जाते कि देखो, तुम्हारी और डीजे की एंगेजमेंट उस दिन हो गई थी, तो फिर फिलहाल यहाँ पर हमें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, ज्यादा बेटर होगा। मैं यहाँ पर कब का मूव ऑन कर चुकी हूँ, तुम भी यहाँ पर इस चीज की जिद छोड़ दो तो बेहतर होगा। लेकिन यहाँ पर जेन जो होता है वो उसकी बातें बिल्कुल नहीं सुनता, गुस्से में आ जाता है, वो उसका ईगो हर्ट हो जाता है, एंड यूना का यहाँ पर वो गला दबाने लग जाता है। ये कहता है कि मुझे सब कुछ पता है, उस मिन्नू की वजह से यहाँ पर तुम मुझसे दूर जा रही हो, मैं यहाँ पर तुम में किसी का भी नहीं होने दूंगा। बट सही समय पर यहाँ पर मिन्नू आ जाता है, जो कि जेन को पंच मारकर यहाँ पर यूना को बचाने लगता है। वह दूसरे यहाँ पर यूना घर पर आई हुई थी, जहाँ पर डीजे से रिक्वेस्ट करी थी कि प्लीज प्लीज यहाँ पर जेन का पीछा छोड़ दो। यूना कहती कि जाकर ये बात तुम्हारे जेन से कहो, मैंने ऑलरेडी उसे समझाने की कोशिश की, पर वो तो मेरी जान लेने पर तुला था।
डेज़ी यहाँ पर समझ जाती है कि यूना ही मेन प्रॉब्लम है एंड यहाँ पर उसे इलेक्ट्रिकल शॉक देकर वहीं पर बेहोश कर देती है एंड भाभी यहाँ पर वो कॉल लगा लेती है मिनो के अंकल को, जहाँ पर इन सभी के पीछे डेज़ी और मिनो के अंकल सभी लोग मिले हुए थे। फिर दूसरे यहाँ पर डेज़ी तो खुद की मम्मा को भी यहाँ पर किडनैप करवा लेती है एंड यूना यहाँ पर हंस रही होती है, कहती कि चलो एटलीस्ट यहाँ पर तुम्हारी प्यारी मम्मा को तुम्हारा रियल साइड तो समझ आएगा कि तुम यहाँ पर कितनी ज्यादा लालची हो, कुछ पाने के लिए तुम यहाँ पर कुछ भी कर सकती हो। वही दूसरे यहाँ पर बनो आ जाता है जहाँ पर सारे के सारी बातें वहीं पर पलट जाती है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी कार्ड थे वो यहाँ पर यूना ने अरेंज किए थे। इन सभी को लग रहा था कि वो लोग यहाँ पर अपनी खुद की प्लानिंग करे, पर यूना को यहाँ पर उनके प्लान के बारे में ऑलरेडी पता चल चुका था, जहाँ पर सभी के सभी गार्ड्स पलटते हुए उन सभी लोगों को यहाँ पर गिरफ्तार कर लेते एंड वहां से लेकर जाने लग जाते, जिसके बाद में यहाँ पर उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। इतने में हम यहाँ पर यूना को और मिनो को घर पर देखते, जहाँ पर यूना को लग रहा था कि शायद से यहाँ पर मिनो उसे पसंद नहीं करता है, इसलिए यहाँ पर वो अलग से रहना चाहता है, क्योंकि रिसेंटली यहाँ पर उसने एक प्रॉपर्टी को बुक जो किया था, तब वो यहाँ पर उसे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करी थी, वो भी बड़े इमोशनली रोते हुए, ये कहते हुए कि मुझे पता है तुम मुझे ना बोलोगे, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर तुमसे कुछ एक्सप्रेस करना चाहती हूँ। वही दूसरे यहाँ पर मिनो था जो कि हंसने लग जाता है एंड यहाँ पर वो किस करते हुए यूना को उसके आई लव यू का रिस्पॉन्ड दे रहा था। फिर इसी तरीके से यहाँ पर ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है।